YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि राजेंद्र साहू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर सकते हैं, पूरे इलाका में सोशल वायरल होने के बाद जिस तरीके से रुझान आ रहा है, तो रुझान को देखते हुए हमें विश्वास है कि हमारा टक्कर किसी पार्टी से नहीं है। सर्वदलीय समर्थन मिल रहा है, सभी समाज के वर्ग से समर्थन मिलने जा रहा है और ऐतिहासिक जीत होगी। और ये भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में इतिहास ये रचेगा कि यहाँ का जो स्थानीय जो कैंडिडेट जो ये सिंबल दिया, वो उसका कैंडिडेट जो होगा वो सदन में उसका एक क्षेत्र वहाँ पर दिखाई पड़ेगा और एक अलग पहचान होगा चतरा का। राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चतरा संसद कैसा हो, राजेंद्र साहब कैसा हो, चतरा संसद कैसा हो, राजेंद्र साहब जिंदाबाद, राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र कि इस बार चतरा लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय आप नामांकन करें, बाकी हम लोग सब संभाल लेंगे, ताकि इस बार स्थानीय प्रत्याशी के रूप में सिंगल प्रत्याशी आप होंगे, हम लोग विश्वास दिलाते हैं। मैं उन लोगों को बातों को मैं स्वीकार किया और मैं भी पूरे जनता को मैं विश्वास दिलाया कि ठीक है, आपकी आवाज़ को मैं निश्चित बुलंद करूंगा और आपके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। उसी के तहत मैंने विचार बनाया कि निर्दलीय नामांकन करेंगे और स्थानीय प्रत्याशी सिर्फ पूरा चतरा लोकसभा में सिर्फ एक होगा। पूरा जनता ने विश्वास दिलाया कि इस बार भारत में इतिहास नहीं, हम लोग पूरे विश्व में इतिहास रचेंगे, स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव जीत करके संसद में भेजेंगे। जब उन्होंने विश्वास दिलाया, उसी विश्वास के तहत हमने भी विचार बनाया और कल विश्वास है कि कल लाखों समर्थक के साथ कल चतरा में 11 बजे नामांकन करेंगे और पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 लाख आबादी है। उस आबादी को हमने ईमानदारी पूर्वक सेवा करूंगा और मैं उन लोगों को रक्षा करूंगा। मान सम्मान में मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ता चुके हैं, उसके बाद भी आप बीजेपी के विरोध में खड़ा हो रहे हैं। ये मैं किसी का विरोध में नहीं, पूरा जनता ने निर्णय ले लिया, पूरा लोकसभा क्षेत्र में जनता ने निर्णय ले लिया कि किसी भी कीमत में जब भारतीय जनता पार्टी जनता का आवाज़ जो था उस आवाज़ को उन्होंने दबा दिया, तो हम लोग भी ये शपथ ले लिए कि किसी भी कीमत में हम लोग प्रत्याशी चुनाव यहाँ से जिता के भेजेंगे और जो मिशन है मोदी जी का, उस मिशन में हम लोग खरा उतरेंगे। अगर आप इस चुनाव में जीत के उम्मीदवार हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आप किस सरकार को सपोर्ट करेंगे? ये निर्णय पूरा जनता पर है। चुनाव जब रिजल्ट जब स्थानीय लोगों के जब पक्ष में आ जाएगा, उसमें हम लोग एक फिर पूरे जनता के साथ हम लोग बैठेंगे। अब पूरा जनता अगर कह देगी कि हाँ मोदी जी को समर्थन करना चाहिए, तो मोदी जी के समर्थन करेंगे। अभी यहाँ पूर्व में भी कुछ उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे सुभाष यादव और मनोज यादव वगैरह, जिनका भी मार्केट में बहुत अच्छा अपना कार्य वो दिखा रहे हैं। अब इसमें अभी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी हम मालूमात में हैं और निर्दलीय के भावी प्रत्याशी श्री राजेंद्र प्रसाद साहू से आज कुछ बातचीत करते हैं कि वो चुनाव में अभी जो आए हैं, पहले पूर्व बीजेपी के लिए ये टिकट के दावेदार थे, पर वहाँ से नहीं मिलने पर ये अभी निर्दलीय से खड़ा होने की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बार वो चुनाव में इस तरह जो बीजेपी टिकट ना मिलने का कारण कुछ बताएंगे और क्यों ये चुनाव में दोबारा कराना चाह रहे हैं, क्या आपको लगा? देखिए,
देश में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा और झारखंड राज्य में 15 लोकसभा, इस बार पहली बार इतना प्रमुखता से स्थानीय उम्मीदवार का मांग यहाँ का जनता भारतीय जनता पार्टी से किया था और जनता की आवाज़ को हमने बुलंद करने के काम किए और हम भी चतरा लोकसभा क्षेत्र के जनता को सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए हम भी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से किए थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के पदाधिकारी भी आज के डेट में हूँ और हमें दावेदारी जब किया था तो पार्टी के कई बड़े बड़े पदाधिकारियों से आश्वासन मिला था कि जिस तरीके से इस बार चतरा लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय का इशू बना हुआ है, निश्चित तौर पर स्थानीय उम्मीदवार ही उतारा जाएगा। लोगों को पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि हर हाल में स्थानीय प्रत्याशी ही इस बार चतरा लोकसभा का सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अचानक नामांकन के 2 दिन पहले पूरा जनता ने जिस वर्तमान सांसद सुनील जी का विरोध करते आया, उसी तरह इस बार फिर वर्तमान सांसद को टिकट दे दिया गया। टिकट मिलते के साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में पूरा आक्रोश फैल गया चतरा जनता के बीच में और उन्होंने पूरा शपथ लिया जनता कि किसी भी सूरत में पैराशूट उम्मीदवार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को सुनील सिंह का विकल्प अगर कोई प्रत्याशी मिलता है क्षेत्र का समस्या को निदान करने के लिए, क्षेत्रों को, लोगों को भावना को अवगत दूर दूर को समस्या को निदान करने के लिए, तो हम लोग उसी को स्वीकार करेंगे। कई लोग हमसे संपर्क किया कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार चतरा लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय आप नामांकन करें, बाकी हम लोग सब संभाल लेंगे, ताकि इस बार स्थानीय प्रत्याशी के रूप में सिंगल प्रत्याशी आप होंगे, हम लोग विश्वास दिलाते हैं। मैं उन लोगों को बातों को मैं स्वीकार किया और मैं भी पूरे जनता को मैं विश्वास दिलाया कि ठीक है, आपकी आवाज़ को मैं निश्चित बुलंद करूंगा और आपके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। उसी के तहत मैंने विचार बनाया कि निर्दलीय नामांकन करेंगे और स्थानीय प्रत्याशी सिर्फ पूरा चतरा लोकसभा में सिर्फ एक होगा। पूरा जनता ने विश्वास दिलाया कि इस बार भारत में इतिहास नहीं, हम लोग पूरे विश्व में इतिहास रचेंगे, स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव जीत करके संसद में भेजेंगे। जब उन्होंने विश्वास दिलाया, उसी विश्वास के तहत हमने भी विचार बनाया और कल विश्वास है कि कल लाखों समर्थक के साथ कल चतरा में 11 बजे नामांकन करेंगे और पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 लाख आबादी है। उस आबादी को हमने ईमानदारी पूर्वक सेवा करूंगा और मैं उन लोगों को रक्षा करूंगा। मान सम्मान में मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। राजेंद्र साहब जिंदाबाद, 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 राजेंद्र साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उसके बावजूद आप यूपी के विरोध में खड़ा हो रहे हैं। ये मैं किसी का विरोध में नहीं, पूरा जनता ने निर्णय ले लिया, पूरा लोकसभा क्षेत्र में जनता ने निर्णय ले लिया कि किसी भी कीमत में जब भारतीय जनता पार्टी जनता का आवाज़ जो था उस आवाज़ को उन्होंने दबा दिया, तो हम लोग भी ये शपथ ले लिए कि किसी भी कीमत में हम लोग प्रत्याशी चुनाव यहाँ से जिता के भेजेंगे और जो मिशन है मोदी जी का, उस मिशन में हम लोग खरा उतरेंगे। अगर आप इस चुनाव में जीत के उम्मीदवार हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आप किस सरकार को सपोर्ट करेंगे? ये निर्णय पूरा जनता पर है। चुनाव जब रिजल्ट जब स्थानीय लोगों के जब पक्ष में आ जाएगा, उसमें हम लोग एक फिर पूरे जनता के साथ हम लोग बैठेंगे। अब पूरा जनता अगर कह देगी कि हाँ मोदी जी को समर्थन करना चाहिए,
तो मोदी जी के समर्थन में। अभी यहाँ पूर्व में भी कुछ उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे सुभाष यादव और मनोज यादव वगैरह रहे हैं, इनका भी मार्केट में बहुत अच्छा अपना कार्य वो दिखा रहे हैं। अब इसमें आपकी जो टक्कर हो रही है वो किस प्रकार से टक्कर होगी? जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि राजेंद्र साहू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर सकते हैं, पूरे इलाका में सोशल वायरल होने के बाद जिस तरीके से रुझान आ रहा है, तो रुझान को देखते हुए हमें विश्वास है कि हमारा टक्कर किसी पार्टी से नहीं है, सर्वदलीय समर्थन मिल रहा है, सभी समाज के वर्ग से समर्थन मिलने जा रहा है और ये ऐतिहासिक जीत होगी। और ये भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में इतिहास ये रचेगा कि यहाँ का जो स्थानीय जो कैंडिडेट जो ये सिंबल दिया, वो उसका कैंडिडेट जो होगा वो सदन में उसका एक क्षेत्र वहाँ पर दिखाई पड़ेगा और एक अलग पहचान होगा चतरा का। राजेंद्र साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चतरा संसद कैसा हो, राजेंद्र साहू कैसा हो, चतरा संसद कैसा हो, राजेंद्र साहू जिंदाबाद, राजेंद्र साहू जिंदाबाद जिंदाबाद